हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 13 एंड्रोक्लीज और शेर इनके बारे में पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, रोम में अपराधियों को शेर द्वारा मार डाल दिया जाता था। कि पुराने समय में जो अपराध करने वाले लोग, जो बुरे काम लोगों को जो दंड मिलता था, वो दंड के रूप में उन्हें शेर के आगे डाल दिया जाता था और शेर उन्हें खा जाता था। उस समय रोम में दास प्रथा भी थी, यानी कि लोगों को दास मतलब नौकर, दास बनाया जाता था। आप अगर कोई अपराध करो या आपने कोई काम ऐसा किया है कि आपने मेरे से पैसा लिया और आपने नहीं लौटाया, तो उसके बदले में उनको दास बना लिया जाता था। निर्धन स्त्री पुरुष दासियों के रूप में बाज़ारों में बिकते थे। मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों को दासियों के रूप में बेचा जाता था। कि जो गरीब लोग रहते थे उन लोग की वहाँ बिक्री होती थी नौकरों के रूप में। उन्हें लोग खरीदते थे, बड़े बड़े लोग उन्हें खरीदते थे अपने घर में काम करने के लिए। एंड्रोक्लीज भी एक दास था। मालिक उसके साथ पशुओं के समान व्यवहार करता था। कभी कभी तो भोजन के बजाय बेरहमी से कोड़े लगाता था। एंड्रोक्लीज अपने मालिक से बहुत दुखी था। एक दिन वह मालिक को चकमा देकर भाग निकला और पकड़े जाने के डर से उससे रात भर इधर उधर भागता रहा। सवेरा होने पर एक जंगल में छिप गया। पहले जो दास प्रथा थी, उसी तरह एंड्रोक्लीज भी एक दास था। उसके जो मालिक थे उसे बहुत बेरहमी से मारते थे काम नहीं करने पर। वह अपने मालिक से बहुत तंग आ चुका था और एक दिन वो वहाँ से भाग निकला और भागते भागते वो जंगल में जा पहुँचा। वह काफ़ी थक गया था। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी। वहीं एक शेर वहीं लेट गया। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। वह एक शेर की गुफा थी। कुछ देर बाद शेर ने दहाड़ लगाई। दहाड़ से एंड्रोक्लीज की नींद खुल गई। शेर के सामने बैठा देखकर उसके होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता उसके पास ना था। वह भयभीत होकर कांपने लगा। वह सोचने लगा कि कुछ ही क्षणों में शेर उसे मार डालेगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि मालिक की रोज़ रोज़ की मार फटकार से तो मर जाना ही अच्छा है। अब वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन शेर ने उस पर आक्रमण नहीं किया। उस दहाड़ से ऐसा लग रहा था कि वह करा रहा हो। वह बार बार अपना दाहिना पंजा उठाकर उसे चाटता था। उसको ऐसा लगा जैसे शेर उसे सहायता करने के लिए कह रहा हो। एंड्रोक्लीज साहस करके उठा और शेर के पास गया। शेर ने अपना पंजा उठाया। पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। अपने मालिक से तंग आकर एंड्रोक्लीज जब भागा तो जंगल में जाकर छिप गया। जंगल में चलते चलते वो काफ़ी थक चुका था और एक गुफा में जाकर वो सो गया। थकान के कारण उसे नींद आ गई और जिस गुफा में वो सोया हुआ था वो शेर की गुफा थी। शेर की गुफा सो जाने के बाद जब शेर वहाँ पहुँचा तो उसे देखकर एंड्रोक्लीज को डर लगा। वह सोचा कि अब तो मैं नहीं बचने वाला, अब शेर मुझे खा जाएगा। फिर उसने हिम्मत बांधकर ये सोचा कि मैं रोज़ रोज़ तो मैं अपने मालिक से मार खाता ही हूँ, उनकी फटकार से भी मुझे तकलीफ़ होता है। रोज़ रोज़ की इस तकलीफ़ को झेलने से अच्छा है कि आज मुझे शेर खा भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह मन में
इस बात को रखा था कि अब मुझे शेर खा जाएगा। शेर इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि वह डर गया, लेकिन उस दहाड़ के पीछे उसे ऐसा लगा कि शेर किसी तकलीफ़ में है। जब शेर अपने दाहिने पंजे को उठाया तो एंड्रोक्लीस ने देखा कि उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ है। एंड्रोक्लीस ने कांटा बाहर निकाल दिया और पंजे को हाथ से दबाकर खून को बंद कर दिया। शेर ने भी एंड्रोक्लीस के उपकार का बदला चुकाने के लिए उसे खरगोश का शिकार करके दिया। एंड्रोक्लीस ने खरगोश खाकर भूख मिटाई। जब एंड्रोक्लीस ने उस कांटा उसके दाहिने पैर से जब वो कांटा निकाला, पंजे से जब कांटा निकाला, तो शेर भी उसके उपकार को याद रखा और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए शेर ने एक खरगोश को पकड़ा और उसे खाने को दिया। उसे खाकर एंड्रोक्लीस की भूख मिट गई। एंड्रोक्लीस और शेर में दोस्ती हो गई। वे साथ साथ रहने लगे। दोनों रोज़ाना जंगल में घूमते और शिकार करते, रात में गुफा में आकर सो जाते। इस तरह से दोनों साथ साथ 2 वर्ष बीत गए। एक दिन एंड्रोक्लीस गुफा से निकलकर अकेला ही जंगल में घूमने लगा। जंगल में मालिक के आदमी घूम रहे थे। उन्होंने उसे पहचान लिया और पकड़कर मालिक के पास ले गए। एंड्रोक्लीस को भागने के अपराध में भूखे शेर के सामने छोड़ने की सज़ा दी गई। रोम का राजा, दरबारी और रोम के निवासी तमाशा देखने को जमा हो गए। एंड्रोक्लीस को अपनी रक्षा करने के लिए केवल एक ही भाला दिया गया और उसे भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर दहाड़ता हुआ बाहर आया। एंड्रोक्लीस भय के मारे थर-थर काँपने लगा। उसके हाथ से भाला छूट गया। शेर भूखा था, इसलिए एंड्रोक्लीस पर झपटा, किंतु पास जाकर रुक गया। लोग दिल थामकर इस दृश्य को देख रहे थे। तभी शेर एंड्रोक्लीस के पाँव चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने गैर शेर को देखा। वह पहचान गया कि वह वही शेर है जिसके पंजे से उसने कांटा बाहर निकाला। उसने प्यार से शेर को थपथपाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाया और उससे पूरी कहानी सुनी। राजा कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। एंड्रोक्लीस को छोड़ दिया और सभी लोग से कहा, पशु को अपने उपकारी को पहचानते हैं। अब जब शेर के पंजे से एंड्रोक्लीस ने वह कांटा निकाला, तब दोनों अच्छे दोस्त बन गए और 2 वर्ष तक लगातार साथ में रहने लगे। उसी गुफा में सोकर मौज मस्ती, घूमना फिरना जंगल में वो शेर के साथ करने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीस को अकेला देखकर उसके मालिक के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि वो वहाँ से भागा था, तो उसे अपराध में उसे सज़ा दी गई और उसकी सज़ा ये थी कि उसे शेर के सामने रख दिया गया। जब वो उसे शेर के सामने रख दिया गया तो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ उसे एक भाला दिया गया। उस भूखे शेर को देखकर वह डर गया और उसके हाथ से वो भाला भी छूट गया। लेकिन जैसे ही वो शेर उसके ऊपर एंड्रोक्लीस के ऊपर झपटा, वह उसे पहचान गया कि यह वही बच्चा है जिसने मेरे पंजे से कांटे को निकाला था। फिर वह शेर उसे प्यार से चाटने लगा। एंड्रोक्लीस पहचान गया कि यह वही शेर है जिसकी मैंने हेल्प की थी। फिर ये दृश्य, ये नज़ारा सभी लोग देख रहे थे और सभी आश्चर्यचकित कर रहे थे। इतना भूखा शेर होने के बावजूद भी उसने एंड्रोक्लीस के ऊपर हमला नहीं किया। राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि आखिर क्या बात थी कि उस भूखे शेर ने तुम्हें खाया नहीं। फिर एंड्रोक्लीस ने पूरी कहानी बताई और राजा बहुत खुश हुए और उसका जो दंड था उसका जो अपराध था उसे माफ़ कर दिया गया। और उन्होंने बोला
कि आदमी दूसरों के हेल्प को भूल जाते हैं, लेकिन पशु कभी भी दूसरे के उपकार को नहीं भूलता है। हमें भी ऐसा ही गुण रखना चाहिए। किसी के भी गुण को, किसी के उपकार को भुलाना नहीं चाहिए। पशु, एक छोटा सा कुत्ता हो, कोई भी पशु किसी के उपकार को अपने पूरे ज़िंदगी याद रखता है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम इंसान जानवरों से भी बेकार हो गए हैं। दूसरे के हेल्प को हम याद नहीं रख पाते हैं।